आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि गुरुदेव, जीवन क्या है? जीवन क्या है? एक वहम है शबनम के मोती होने का। जीवन क्या है? एक वहम है शबनम के मोती होने का, और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ, मन का देवालय गंदा तो फंदा सारा धर्म कर्म है। मन का देवालय अगर शुचितापूर्ण है, मन का देवालय अगर संस्कारपूर्ण है, मन का देवालय सनातन मूल्यों से अभिप्रेरित है, मन के देवालय में आपके राष्ट्र, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी शिक्षा, आपका समाज और आपके श्रेष्ठ सरोकार यदि समाहित है तो जीवन बहुत सुंदर है। एक पुष्पों की क्यारी है, एक उपवन है, एक बगिया है जो पूरे अस्तित्व को सुवासित करती है, सुगंधित करती है, अच्छा करती है। जीवन को प्राय अगर सामान्य अवधारणाओं में हम देखें तो हम जीते कम हैं, नियोजित अधिक करते हैं। जीवन को मैनेज करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिसने ये जीवन दिया है उसका भी कुछ नियोजन होगा। हमारे मैनेजमेंट के इतर उसका भी तो कोई मैनेजमेंट होगा। हमारे प्रबंधन के अतिरिक्त उसका भी तो कोई प्रबंधन होगा। हमारी योजनाओं के परे उसकी भी तो कोई योजनाएं होंगी। जिसने पदार्थ बनाया, जिसने संरचना बनाई, जिसने संचेतना बनाई, जिसने ऊर्जा बनाई, जिसने सारा संवेग बनाया, जिसने सारा प्रवाह दिया, जिसने जीवन को गति और जीवन को निर्वाह दिया, उसका भी तो कुछ प्लान होगा। लेकिन हम उसके प्लान पर, उसकी योजना पर, उसकी इच्छा पर, उस परमात्मा की परम शक्ति पर कम विश्वास करते हुए अपनी योजना, अपना नियोजन, अपनी नीतियाँ, अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी तिगड़मे भी, इन सब पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब जितने भी गलत कृत्य हैं दुनिया में, उन गलत कृत्यों के प्रति हमारी गहरी आस्था है। मतलब अगर हम कोई जुआ खेलते हैं तो ये सोच कर खेलते हैं कि जुए में जीतेंगे। अगर हम कोई सट्टा खेलते हैं तो इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत होते हैं कि हम विजयी ही होंगे। अगर हम किसी प्रकार के व्यसन में संबद्ध हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन में सन्निहित हैं, किसी भी प्रकार के व्यसन में जुड़े हैं, उसमें गहरे आकंठ डूबे हैं, तो उसके प्रति हमारा गहरा विश्वास है कि ये व्यसन हमारे जीवन में आनंद और उत्साह का, शांति और सौहार्द का हेतु है। अगर हम जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कार्य नकारात्मकता में जाता है और जिसके नतीजे और जिसका इतिहास सदा सर्वदा नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके प्रति गहरी आस्था है। जिन्होंने जुए खेले युधिष्ठिर से लेकर आज तक, जिन्होंने व्यसन किए वो पुरानी कहावतों से लेकर के आज तक, जिन्होंने भी जो गलत कृत्य किए उनके पराभव हुआ, उनकी पराजय हुई, उनके जीवन में हानियाँ हुई, उनके जीवन में अधोगति उपलब्ध हुई। लेकिन जिन्होंने श्रेष्ठ कृत्य किए, जिन्होंने बावड़ियाँ खुदवाई, जिन्होंने कुएं खुदवाए, जिन्होंने धर्मशालाएं बनाई, जिन्होंने उपकार के काम किए, जिन्होंने भंडारे लगाए, जिन्होंने परमात्मा के मंदिर बनाए, जिन्होंने प्रभु के प्रसादों को अपने जीवन का उच्चतम ध्येय निर्धारित किया, वो सदा सर्वदा बने रहे, वो सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी हुए। उन्होंने जीवन में उन्नति को प्राप्त किया और वो सदा सर्वदा आगे अच्छे भी रहे। लेकिन हमें परमात्मा के उन कार्यों के प्रति हमेशा मन में संशय रहता है, लेकिन अपने द्वारा कृत्य किए गए में सदा सर्वदा एक निश्चिंतता रहती है। ये दो विपरीत वर्तुल हैं, दो विरोधाभासी आयाम हैं, जिनको यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन बहुत सुलभ, सहज और अच्छा हो जाता है। जीवन है सुख का नाम, दुखों से रिक्त एक जीवन के अस्तित्व का नाम। जीवन है जिए जाने की कला का नाम और जीवन है दिए जाने की कला का नाम। ये आर्ट ऑफ गिविंग है। जो एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग है वो आर्ट ऑफ गिविंग है। जो बांटता है वो बढ़ता है जीवन में सब कुछ। तो जीवन सुखी उनका है जिन्होंने सुख बांटा है,
जीवन दुखी उनका है जिन्होंने दुखों के बीज बोए हैं। जीवन समृद्ध उनका है जिन्होंने समृद्धि के उपाय किए हैं। जीवन शांत उनका है जिन्होंने जीवन को शांति में निरूपित और स्थापित किया है। जीवन फलित उनका है जिन्होंने जीवन के फल को जीने के लिए अपने जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों को अपना मुख्य मार्ग चुना हो। तो जीवन है, गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हब के न खाईबा ढब के न चलीबा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। तो आप हंसिए, खेलिए और ध्यान करिए। और ध्यान किसका करिए? उस परमपिता परमात्मा का। तो जो जीवन परमात्मा के ध्यान से रिक्त है, उस जीवन में दुख और अभाव हैं। यही नानक देव कहते हैं कि सुरति बनी रहे। सुरति माने स्मृति का अपभ्रंश है, आपको स्मरण रहे। किसका स्मरण रहे? उस परमपिता परमेश्वर का, उस दीनानाथ का, उस जगत के पालक का, उस नीति नियंता का, उसका ख्याल बना रहे, उसका स्मरण बहुत बना रहे आपके जीवन में। तो आपका जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है। और फिर जीवन में जिन हम कतिपय और छोटे छोटे कारणों से सदा सर्वदा उत्तप्त और दुखी और अशांत रहते हैं, वो भी निर्मूल रूपेण समाप्त हो जाते हैं। तो जो पहली जहाँ से लाइन शुरू हुई कि जीवन क्या है, एक वहम है शबनम के मोती होने का। मोती तो है परमात्मा, लेकिन जो संसार है ये है शबनम, यानी ओस की बूंद। तो जो ओस की बूंद है उसको ही हम सारा अस्तित्व माने बैठे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की रश्मियाँ क्या हैं? सूर्य की रश्मि जीवन में उत्पन्न हुआ वह ताप है, जीवन के संघर्ष हैं, जीवन के अभाव हैं, जीवन के कष्ट हैं, जीवन की चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों के साथ जैसे ही हम जाते हैं तो हम पिघल जाते हैं। लेकिन मोती कौन है? मोती वो है जो परमात्मा के गले में विराजित है, जो परमात्मा के साथ है। वो शबनम होते हुए भी मोती हो सकता है। इसके अलावा क्या है? जीवन क्या है? एक वहम है शबनम के मोती होने का, और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का। तो दिखावे से बचें, प्राकृतिक अवस्था में हो, प्रकृति प्रदत्त जीवन की तरफ चलें, नियर टू नेचर रहें। आजकल जिस तरह का प्रचलन समाज में है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो गया है। आप अच्छे हैं तो अच्छे दिखेंगे भी, लेकिन अगर अच्छे दिखते हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हों भी। तो आप अच्छे बने, अच्छे रहें, तो स्वतः ही अच्छे दिखेंगे और फिर पूरा जीवन ही सार्थक, श्रेष्ठ और अच्छा होगा। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे